हेलो दोस्तों, नमस्कारम। नमस्कारम। स्वागत है आप सबका हमारी दुनिया में। फिलहाल आज ब्लॉग में अपना लेट से शूट कर रही हूँ। अभी घर का साफ़ सफाई करके फ्री हुई हूँ। बेल्ट पहन के धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि माधव के स्कूल में मीटिंग था, पेरेंट्स मीटिंग था, तो उसकी मम्मी वहीं चली गई थी, तो मैं धीरे धीरे की अभी करके आके बैठ के पानी ही पी रही हूँ। तो मोबाइल लेके चली गई थी, इसलिए कर मैं शूट नहीं कर पाई। फिलहाल घर क्लीन हो गया है। ये कारपेट के नीचे से इतना धूल निकला, राखा टाइप का पूरा। कहाँ से आता भाई, पूरा घर पैक है। मेरा गुग्गू भी है ना, तो उसके पैर में लगा रहता है, आके इस पर बैठ जाता है, पूरा झड़ जाता है। एकदम पसीना पसीना हो गई पूरा काम करके। अब चल रही नहाऊंगी, नहाने के बाद चाय पीऊँगी। घर मेरा क्लीन, इसमें से इतना डस्ट निकला, पूरा झाड़ी हूँ। बाकी सब साफ़ सुथरा कर दिया। ये भी बेसिन भी एकदम गंदा पानी था, मेरे से कराया नहीं जाता तो वैसे ही जाता है, तो देखा नहीं जाता मेरे से, तो मैं फिर धीरे धीरे लग जाती हूँ। पता नहीं ये कब जाएगा, क्या नहीं जाएगा, भगवान जाने। मज़ा नहीं आ रहा है। डाले वो पकड़ेगा तुम्हारा, फिर मैं जानती हूँ। उसको दी खाना, मुझे जाके बैठा था वही बाहर में ही दे दो। पापा बैठे हैं ना, वहीं पर दे दो। चलिए चल रहे नहाने, नहाने के बाद मिलती है। फिलहाल एकदम थक गई। आज जा रहे कमर में सुई लगाऊँ, कमर भी पकड़ लिया है, पता नहीं क्या हो रहा है। इसी का नाम जिंदगी है। तंग आ गई यार, दर्द 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 दर्द, जा 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 बाहर में जा। तंग आ गई। नहीं तो मुझे घर का काम करना इतना अच्छा लगता है, अपना साफ सफाई सब करना। धीरे धीरे की पंखा बंद कर दो, पोछा की थी इसलिए पंखा सब चालू की थी। देखिए पूरा साफ़ सुथरा। कि यहाँ के लिए पीलो लेना है, तकिया लेना है, यहाँ के लिए तकिया, बेडशीट बहुत है, लेकिन फिर भी इसके लिए अलग से लूँगी, इस कमरे के लिए। तो देखिए इनका कल्याण कब होता है, पूरा कमरे का ना, मेरे कमरे का पूरा शौक ऐसी तैसी किया है। वो तो पति के कहने से लाइट नहीं, मैं लाती ही नहीं। इतना क्या झंझट पाल के क्या करोगे, ज़िंदगी में कम लो चीज़, जितना कम सामान रखो उतना अच्छा है। ये तो खुद ही इतना बड़ा अलमीरा है, देख रहे हैं, इतना बड़ा। ऊपर से इसको भी आदमी लेके आया है। मना करती तो कचर कचर हो जाता ना, वरना 100 साल पीछे का चीज़ें लेके चलेंगे। ज़िंदगी खुद ही ऐसी तैसी लगी हुई है। देखिए साफ़ सुथरा अपना कर ली हूँ। अब चल रही नहाने। लोग बोलते हैं पुरानी चीज़ें रखो साले, और कुछ पुरानी चीज़ें रख पाते हो? पहले जैसे ना शरीर है, ना दिमाग है, ना बुद्धि है, ना कुछ है। पहले तो छोटी छोटी चीज़ों में हंस देते थे मुस्कुरा। जितना चीज़ें हो रही उतना खुशी गायब होते जा रही, ज़िंदगी के झंड बजी हुई है। लेकिन पुरानी चीज़ें, मर जाओगे तो सब यहीं पड़ा रहेगा, कुछ नहीं जाएगा सारी। मैं किसी को पर्सनली गाली नहीं दे रही हूँ, ये सब भी बोल रही हूँ। और सेहत नहीं ठीक रहता तो कुछ अच्छा थोड़ा ना, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा दवाई खा रही हूँ, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इंसान को खुद में इतना सक्षम रहना चाहिए कि अपना ख्याल रख ले, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय, ख़त्म। चलो, लेकिन सर ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है ना कि जब मन करे तब चल जाओ। आने का तो पता है कहाँ से आएंगे, किस रास्ते आएंगे।
जाने का पता नहीं है। एकदम दर्द से ना एकदम परेशान हो जा रही हूँ और रोना आ जा रहा है। शक्ल की बैंड बजी है, खुद को शक्ल नहीं देखा जा रहा। चलिए ये भी निकल लेगा। सारा इतना लाइट रहते हुए चेहरा करिया देगा, शरीर करिया देगा, जैसी हूँ वैसी दिखती ही नहीं है। पता नहीं क्या है भाई, इतने सारे लाइट है फिर भी क्लीन नहीं आता है। ये भी एक लोचा है, या हमको सूट करने नहीं आता है। देखिए एक तो इतना बड़ा मुंह दिख रहा है एकदम करिया, पता नहीं भयंकर राक्षस टाइप का, राक्षस टाइप में दिख रही है। दर्द से ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। तो रोना भी आए तो रो भी नहीं सकते, कुछ करने का मन नहीं करता, फिर भी करती हूँ। थोड़ा अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। ये जा ही नहीं रहा सब, पता नहीं क्या लोचा है। दवाई ढंग से नहीं हो रहा है, क्या है भगवान। जिंदगी में झंडा आ गई तो बहुत रोना आ रहा है। अब इसको बना तो नहीं, लेकिन इसको डिलीट करूँगी, नहीं डालूँगी। लग रहा बहुत पापी हूँ, बहुत पाप की। माफ़ी तो मांगती हूँ दिन रात, पता ही कौन सा गुनाह हो गया। तो मेरे गुनाहों का ही सज़ा भगवान तुरंत मेरे को हिसाब करने लगे। बहुत मेहरबान है ऊपर वाला मेरे ऊपर, अभी भर भर के मेहरबानी कर रहा। मेरा पैर कैसे यहाँ कभी दर्द करेगा, कभी यहाँ दर्द करेगा, कभी यहाँ दर्द करेगा, कभी यहाँ दर्द करेगा, समझ नहीं कहाँ कहाँ दर्द करेगा। देखते अब तनी से लेट जाती हूँ तो फिर उठने का मन ही नहीं करता। फिलहाल इतना बड़ा मुंह क्यों लग रहा है भाई हमारा। देखिए दोस्तों, मैं कितना भी दर्द में रहूँ ना, और नॉर्मल बात है, आप दर्द में रहोगे तो आपको अच्छी बात भी बुरी लगेगी। कितना भी दर्द में रहती हूँ, लेकिन जब नहा के आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम मैं तैयार होती हूँ। इसलिए अब सोची हूँ ना कि मैं 24 घंटा तैयार रहूँगी। तैयार में क्या, लिपस्टिक पोत के रहूँगी जैसे पहले रहती थी। खुद को खुश रखो, दूसरा कोई नहीं खुश रखेगा। खुद का दर्द खुद झेलोगे। देखिए इतना टाइम 12 बजने वाला है, हमारे पेट में भी इसलिए बोला गया है कि भगवान से भी चीज़ें मांगते हो ना तो सोच समझ के मांगा करो। इधर आओ माधव, इधर आओ, बुला रही हूँ ना। आओगे तुम्हारा ही फायदा है। माधव मैं वहाँ गई हूँ सामने कमरे में मोबाइल लेने के लिए। एक तो मेरे पैर में दर्द है, ऊपर से मेरे पैर में नाखून घुसा रहा है अपने पैर का। गुस्सा है, एक झापड़ देती। इधर आओ, लेना तो ना, खा जाऊंगी। तीन गिनती बोल रही हूँ, आओगे तो ठीक है, नहीं हम सब खा जाएंगे। 1 2
2 3 हो गया। इधर आ मेरी अरे देखिए, इसको कोई भी डांट देना फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ही डांट देती हूँ ना जिसको ज्यादा बुरा लगे। माधव आओ जी, आओ आ जाओ। ये तो कीड़ा आने लगा, जल्दी आओ। जाओ मत आओ, जाओ, मैं खा जा रही हूँ, जा। किचन में चाय आ रहा है। नहीं खाए एप्पल, नहीं खाया तन्नू, ये देखिए। अब मैं तुमको कुछ नहीं दूंगी अपने हाथ से, मैं ही फैलती हूँ ज़्यादा। मैं ही सोचती हूँ मेरे को लोगों की ज़रूरत है, और किसी को मेरी ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अपना खरीदना तो तोड़ना। इसको देख के कौन बोलेगा कितना पेन में है ये। सच में दोस्तों बहुत दर्द में हूँ मैं, दवा कर रही हूँ। गई थी डॉक्टर के पास और चेंज किए हैं, बोले कि 5-10 दिन के बाद दवा ख़त्म हो जाए तो आना। और उसकी वजह से ना मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। इसलिए जितना हो सके उतना कम कांटेक्ट में रह रही हूँ, क्योंकि गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। चलिए, यही बात आप लोगों को बतानी थी कि मैं दर्द में हूँ, बहुत दर्द में हूँ। अगर किसी का दिल दुखाई हूँ, कोई पाप गुनाह की हूँ, प्रभु माफ़ कर दो। जितनी ज़िंदगी है उतने में हाथ पैर सलामत रखो प्रभु। कितना गायब हो जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, ठीक ही हो जाऊँगी, हो जाऊँगी, ठीक हो जाइबू तू, ठीक, घबरा मत, तू ठीक हो जाइबू। गर्मी का जो पारा है ना वो एकदम ऊपर चला गया है, भयंकर गर्मी आ गई है। अब मैं अपने पतिदेव को बोल रही एक मटका लेने के लिए, क्योंकि फ्रिज का पानी हम लोग नहीं पीते हैं। फ्रिज में पानी रखा था सिर्फ गुग्गू के लिए, मैं नहीं पीती भाई। फ्रिज का पानी पिए तो मुझे सालों हो गया नहीं पीती फ्रिज का। मैं नॉर्मल पानी, पहले तो बॉईल करके मैं उसको भर के रख देती थी, फिर पीती थी। नहीं पीते। तो अगर हो सका आज शाम को जाऊँगी मार्केट तो वहाँ से मटका ले आऊँगी, मटका ले आऊँगी, एक चीज़ और ले आऊँगी। दूध दे, पेपर दे, मेरा ग्रीन टी पीने बैठा।
ये इतना बदमाश है ना, इतना बदमाश है कि मत पूछो। आटा खा रहे खा रहे। कच्चा आटा भी खाता है। आजकल माधव मेरी जगह किचन में हेल्प करते हैं। किचन का वार्डरोब पूरा साफ कर रहा था, सफाई कर रहा था किचन का। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरा किचन में योगदान नहीं रहता है। लाल गुग्गू देखे ऐसे लेटे हुए हैं यहाँ पे। देखते हैं क्या बना है आज मेरे यहाँ। बनाओ तुम अपना बनाओ। ये है चावल, ये है बड़ी की सब्जी, ये पति देव के लिए करेला, और इसमें है दाल। तो ये मेरे यहाँ बना है लंच। इधर बन रही है रोटी, जिसमें योगदान माधव का भी है। रोटी बना रहे हो जी? हाँ। कट बनाए? ये देखो। पूरा इसका बाल पसीना पसीना दिख रहा है। थका ना। थक गए हो? चलो बनाओ। बोले थका ना, थक गए हैं। माधव रोटी बना रहे हैं। बोरा थक गया हूँ। ये मैं झूमर लाई तो मेरे पति देव अपने से, मतलब इसमें कलर कैसे फ़ोन में नहीं आ रहा है, उतना कलर बदल रहा है नहीं। तो इसको मेरे पति देव अभी लगा दिए। दादी लगवाऊंगी। अम्मा जी। पाउडर ऐसा ये है अम्मा हमारे दाल दीजिए। हाँ, दो मैं डाल देती हूँ। गुग्गू पिएगा ना ठंडा पानी। ये तो गुग्गू के लिए ठंडा पानी रखा है। बहुत ठंडा, मिक्स करवा लो, मिक्स कराओ।